हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 करेंगे क्लास 9th का गणिता मंजरी बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं जो भी आप पढ़ते हैं अपने जीवन में उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके देखिए, रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए। और बाकी पिछले ईयर्स के कंपेयर में इस बार का जो सिलेबस है, क्वेश्चंस हैं, वो वाकई बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं एनसीईआरटी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैं इसीलिए अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है और क्वेश्चंस है वो एकदम रियल बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब उसका यूजेस क्या है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया गया है। इससे ये होगा जो आपकी थिंकिंग और मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। तो चलिए इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं हल्का सा कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते होंगे। सबसे पहले हमारे पास ये दो लाइन आती है, दो लाइन, जिसमें मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका पोजीशन मतलब स्थान पता करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो हमारे पास ये दो लाइन है। अगर मान लीजिए मैंने अभी आपसे कहा इस लाइन के कंपेयर में अगर इसका पोजीशन, इस पॉइंट का पोजीशन हमें बताना है तो कैसे बताएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 0 लेते हैं, 0 लिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 के बाद इधर इंटीजर्स जैसे हमें लेना है, इधर भी नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन आगे तक। तो अगर इस पॉइंट का अगर हमें पोजीशन स्थान बताना है तो यहाँ से हम अगर एक लाइन से देखें तो ये डिटरमाइन करके बता सकते हैं ये 4 होगा इसका, ठीक है, 4 यूनिट्स इसका पॉइंट होगा। लेकिन एक तरफा अगर हम बताएं तो कहीं भी 4 यूनिट्स हो सकता है, स्पेस में किधर भी, किसी भी साइड। इसीलिए हमें दो एक्सेस की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट वाले को हम एक्स एक्सेस करते हैं और इसे वाई एक्सेस करते हैं। ये चीज आप पढ़े होंगे, तब पर भी मैं बता दे रहा हूँ। इधर भी 1 होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, इधर भी नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाता है। अब अगर हमें इस पॉइंट का P, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम थी, पोजीशन पता करने बोले तो यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो इस P पॉइंट का अगर हमें पोजीशन बताए तो हम बता सकते हैं इधर से 5 है, इधर से 4 है, तो ये 4 हो गया। आई होप ये चीज क्लियर होगा। ये तो आप पढ़ चुके होंगे, इसमें कुछ बताना कुछ खास नहीं है। अब मैं इसमें जो भी आपको कुछ बताने वाला हूँ वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर लीजिएगा, उसी पर्पज से मैं सब कुछ बताऊंगा। उतना ही इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा आपको एक लेक्चर ही दूंगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जिससे आपको रिमाइंड हो जाए जो चीज आप पढ़े हुए हैं। ये हमारा दो एक्सिस है, ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन इसीलिए होता है क्योंकि यहीं से हम 0 लेते हैं तो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे। फिर इधर भी देखें तो इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर भी नेगेटिव होगा। तो ये वाई एक्सिस का हो गया हमारा और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे इसका 0, वाई एक्सिस का 0 और इसका 0, तो इसको हम बीच में पॉइंट देते हैं O, इसको 0,0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है। कोऑर्डिनेट इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। किसी भी पॉइंट का पोजीशन पता करना है तो यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट का भी कुछ पोजीशन होगा। तो ये रिफरेंस पॉइंट हम मानते हैं, इसको रिफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, इसको रिफरेंस पॉइंट भी हम कहते हैं। मैं जो भी समझा रहा हूँ बस आपको उतना ही समझना है। अगर इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं तो यहीं से किसी भी पॉइंट को मेजर करते हैं। तो इस में 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे जो हमने 2 लाइन लिया तो 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। प्रत्येक हिस्से के ऊपर 2 लाइन परपेंडिकुलर बन रहा है, 2 ही लाइन परपेंडिकुलर से हम किसी पॉइंट का पोजीशन पता करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन रहा है। प्रत्येक खांचा को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक उसी प्रकार ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसमें जो पॉइंट होगा, मान लीजिए एक्स एक्सिस से हमारा यहाँ पॉइंट था एक, तो 6 हो गया। वाई एक्सिस से मान लीजिए 4 है तो ये 4 हो गया। यहाँ जो पॉइंट होगा तो इसका जो साइन होगा, प्रत्येक पॉइंट का भी साइन होगा। तो एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है और इधर जो है पॉजिटिव है, तो ये प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा इसका क्वाड्रेंट। इधर देखेंगे एक्स एक्सिस को फर्स्ट पहले देखेंगे तो यहाँ से 0 से इधर देखें तो निगेटिव होता है और वाई एक्सिस ऊपर में पॉजिटिव है। इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो आपका हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। फिर वैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये निगेटिव है, सबसे पहले एक्स एक्सिस देखते हैं, तो वाई एक्सिस भी निगेटिव है, तो ये माइनस कॉमा माइनस हो गया। उसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस जो है वो हमारा निगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा माइनस। आई होप ये चीज क्लियर होगा, ये भी चीज आप समझ पा रहे होंगे। ये चीज समझ गए। चलिए मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ सभी को आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है।
ये चीज समझने के बाद आपको मैं बता दूं प्लेन के बारे में थोड़ा कुछ। प्लेन हमारा 2D होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेन होता है वो हमारा 2D होता है। 2D का मतलब क्या हुआ, जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। लेंथ हो और ब्रेथ हो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उसको तो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी मैं इतना बता दे रहा हूँ जिससे ये चैप्टर आपका, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट हो सके। तो प्लेन जो होता है वो 2D होता है। 2D कहने का मतलब मान लीजिए हमारे पास जिस प्लेन में लेंथ हो और ब्रेथ हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से, उसके हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन। मान लीजिए इसका पोजीशन फाइंड करें, लेकिन बहुत सारे मान लीजिए पॉइंट है हमारे पास, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये कितना पॉइंट हो गया, 4 हो गया। 4 पॉइंट, 4 पॉइंट से हमारा एक फिगर बन गया, फिगर बन गया रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का फिगर बन गया तो आप इसका भी साइड निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए उसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये 3 पॉइंट है, तो इससे हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका भी आप साइड निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं और पेरीमीटर कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज सब जो है ये सभी हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनेगा, तो ये चीज हम डिटरमाइन कर लेते हैं। लेकिन ये चीज आपको अभी नहीं निकालना है, बस मैं ये बता दे रहा हूँ, विजुअलाइज करना है। ठीक उसी प्रकार हमें दे सकता है, जो मान लीजिए एक रूम है, उसका रूम का नक्शा दे सकता है। इधर रूम हो सकता है, इस भाग में इधर किचन हो सकता है, इधर बाथरूम हो सकता है और इधर डाइनिंग रूम हो सकता है। तो ये कुछ रूम का कोई भी पोर्शन दे दे जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ दिया हो, उसकी कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम उसका कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप हो सकता है समझ पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए स्विमिंग हम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ निगेटिव हो जाएगा -2 -3, यहाँ 1 2 3 4। मान लीजिए यहाँ पे P एक पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वो x एक्सिस का दूरी होगा। x एक्सिस का दूरी जो होगा ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो ये 2.5 मान लीजिए, 2 और 3 के बीच में 2 पॉइंट यहाँ पे कुछ 5 होगा, यहाँ पे हम 2.5 यूनिट मान लेते हैं इस लंबाई को। ये तो हमारा जो लेंथ होगा वो लेंथ किसके बराबर होगा, x एक्सिस के इक्वल। लेकिन कोऑर्डिनेट जो होगा वो y एक्सिस का होगा। कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2.5 आ रहा है तो वो तो y एक्सिस का होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो है, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये y एक्सिस का होगा, लेकिन लेंथ जो होगा वो x एक्सिस का होगा। लेंथ होगा y एक्सिस का, लेकिन कोऑर्डिनेट जो होगा वो x एक्सिस का होगा। अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। उससे सबसे पहले मेरे पास एक फिगर दिया गया है, तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लिया हूँ। तो इस फिगर में कह रहा है, फिगर 1.3 शोज रियान रूम, ये रियान लड़का का रूम है, उसको दिखा रहा है। पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर, मान लीजिए यहाँ पे ओ पॉइंट है, ए है, बी है और सी है, इसके कॉर्नर को मार्क किया गया है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर और पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ये हमारे पास ओ जो है वो ओरिजिन है और ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैंने आपको बताया जो पॉइंट से किसी भी प्रकार का फिगर बन सकता है और उस फिगर से हम उसका लेंथ और ब्रेथ अगर हमारे पास है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ क्या होगा, ये वाई एक्सिस का काम है या तो लेंथ का काम करेगा और ये एक्स एक्सिस का काम है या ब्रेथ का काम करेगा, तो हम किसी भी चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है आपसे, इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान रूम, अगर D1R1 रियान के रूम की डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल से वो कितना दूरी पे है, जो जिस लेफ्ट वॉल का जो यहाँ समझाया गया वाई एक्सिस है ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है। तो सबसे पहले इस फिगर को आपको समझना पड़ेगा। D1R1 यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे D1 जो है 8 मार्किंग किया है और R1 जो है 11.5 मार्किंग किया है। तो ये जो D1 से हमारे पास R1 है, तो ये रूम है, एक रूम का डोर है, डोर है तो इसका लेंथ होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको ये समझना है, इस फिगर में हमारे पास ये एक क्या हो गया, ये नीचे भी बढ़ेगा और ये इधर भी जाएगा। यहाँ पे प्लस यहाँ दिया है वैल्यू हमारा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस का, इधर निगेटिव भी हो सकता है और इधर भी निगेटिव होगा, लेकिन हमें समझना है इसी को कोऑर्डिनेट एक्सिस के माध्यम से। तो इसमें D1 और R1 जो है आपका रूम का लेंथ दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो रियान का जो रूम है वो लेफ्ट वॉल से, ये वाई एक्सिस को लेफ्ट वॉल माना गया है, तो वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है। तो कितना दूरी पे है तो हम पूरा लेंथ तो नहीं लेते हैं, अगर यहाँ से भी मेजर करें तो यहाँ तक का लेंथ नहीं लेंगे। तो वाई एक्सिस से आप यहाँ 0 से मेजर करिएगा तो यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ से रूम स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा 8 यूनिट्स हुआ।
आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो वाई एक्सिस से जो होगा वो हमारा 8 यूनिट्स होगा। मैंने इससे पीछे आपको बताया हूँ, यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ बस आपको समझने के लिए। ये 8 यूनिट्स होगा। वाई एक्सिस से हमारा कितना होगा 8 यूनिट्स। क्यों होगा? क्योंकि वाई एक्सिस से 8 यूनिट्स इसलिए होगा क्योंकि हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट होता है। वाई एक्सिस से एक्स का कोऑर्डिनेट हुआ ना, इतना लंबाई जो है इसका, मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ, ये एक्स का कोऑर्डिनेट होगा। और फिर उसके पास पूछ रहा है एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा। बताइए, ये डोर जो है ये पूरा तो हमारा एक्स एक्सिस ही है। यहाँ से ये कितना दूर है? अरे मान लीजिए यहाँ से अगर पूछे तो ये यहीं पे तो है, इसका डोर तो एक्सिस एक्सिस पे है। अगर यहाँ से पॉइंट ऊपर भी रहता तब ना हम बताते। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे फ्लैग है, यहाँ मैं एक फ्लैग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फ्लैग है, फ्लैग से मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, अगर इससे पूछे ये सीधा में किसके बराबर है, तो ये तो फ्लैग के बराबर है। तो फ्लैग का काम क्या कर रहा है हमारा? एक्स एक्सिस कर रहा है। और यही पूछे जो आप वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, यहाँ पे मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है, अगर ये पूछे जो हमसे तुम कितनी दूरी पे हो, तो यहाँ पे अगर यूनिट हम गिन लें तो 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट की दूरी पे है। तो इसको आंसर में कैसे लिखना है, चलिए आइए समझते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, द रियान रूम फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस से रियान का रूम जो है वो कितना है 8 यूनिट्स है। और द रियान रूम फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट्स। और रियान का जो रूम है वो 0 यूनिट्स है एक्स एक्सिस से। क्यों है? क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं होता है तो 0 होता है। यही तो 0 का कमाल है, किसी के पास कुछ नहीं होता है तो 0 होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ से अगर इसका लेंथ पूछा जाए तो वो 0 ही है, क्योंकि यहीं पे तो डोर है, एक्स एक्सिस है। और इसका टोटल लेंथ जो हो गया, टोटल लेंथ वो वाई एक्सिस का दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो आई होप ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो D1 का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं तो एक्स का भी लिखते हैं और वाई का भी लिखते हैं। तो एक्स का लिखने का मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका क्या है। तो एक्स से ये कितने दूरी पे है? 0 यूनिट्स। तो 0 यहाँ लिखेंगे, 0 कामा। और वाई से कितने यूनिट्स पे है हमने अभी देखा, वो 8 यूनिट्स की दूरी पे है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। तो 0 कॉमा यहाँ 8 इसका D1 का क्या हो जाएगा, D1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको हम कॉपी में कैसे लिखेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 0,8। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास एक ऐसा ही आता है, उसमें हमसे पूछ रहा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, मान लीजिए हमारे पास ये R1 है, ये पॉइंट 11.5 है और ये 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास R1 का दिया गया है। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है हाउ वाइड इज द डोर। वाइड कितना, डोर जो है हमारे पास वो वाइड है। वाइड कहने का मतलब कितना इसमें चौड़ाई है। तो चौड़ाई जो होगा वाइड, वो भी उसमें भी तो लेंथ होगा। तो इसका हमें लेंथ बताना है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, वाइड मतलब इस डोर का वाइड बताना मतलब लेंथ बताना है। उसके बाद जो पूछ रहा है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ। क्या आपको लगता है ये एक कंफर्टेबल विड्थ है फॉर द रूम डोर। इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल सी ही एबल टू डू इजिली। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, क्या इस रूम के जरिए जा आ सकता है। और आपको लगता है जो ये जो रूम है, ये जो रूम का लेंथ है, विड्थ है, वो क्या कंफर्टेबल है, जो एक पर्सन आ जा सकता है। तो चलिए इस सवाल को भी हम अच्छे से समझते हैं। उसके लिए आपको समझना होगा, मान लीजिए हमारे पास एक लेंथ है टोटल 5 सेंटीमीटर का। ये 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। जहाँ पे यहाँ पे हम मार्किंग करें 1 से ये 5 तक है। आप समझ रहे होंगे, ये 1 से 5 तक है। बीच में 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे जो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या होगा, तो आप 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 5 में से 3 तब 2 हो जाएगा। तब ना ये आपका कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 2 तो टोटल 5 सेंटीमीटर का ये लेंथ है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए ये दरवाजा है, 8 यहाँ पे मार्किंग किया गया पॉइंट्स को D1 को, और 11.5 जो है ये हमारा क्या चीज है, वो इंड है उस डोर का, क्योंकि R1 पॉइंट है। तो इसका विड्थ हमें लेंथ बताना है। तो लेंथ तो आप इजीली लेंथ बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 11.5 में से मान लीजिए आप 8 माइनस कर देंगे तो ये 3.5 के इक्वल हो जाएगा, 3.5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया। विड्थ आप समझ गए 3.5। और ये जो होगा ये हमारा डिस्टेंस हुआ ना, डिस्टेंस लेंथ को भी हम डिस्टेंस को भी हम लेंथ में मेजर करते हैं। तो उसी प्रकार ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो ये 3.5 हो गया। यूनिट्स आप कर दीजिए, वैसे फीट होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये सॉल्व है। और इसको कैसे कॉपी में लिखते हैं मैं वो भी बताता हूँ। तो हम तीसरा का आंसर लिख सकते हैं, द विड्थ ऑफ द रूम इज 11.5 माइनस 8 बराबर 3.5 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं यस बिकॉज द नॉर्मल विड्थ ऑफ द रूम बराबर 3, मतलब नॉर्मल जो चौड़ाई होता है रूम का वो 3 यूनिट्स हम यहाँ लिखे, लेकिन फिट में होता है। इसमें फिट नहीं दिया गया है, लेकिन आप समझ लीजिए 3 यूनिट्स ही लिखना है क्योंकि फिट नहीं दिया गया है।
आपसे पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है डू यू थिंक, क्या आपको लगता है दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ, तो हमने बोला यस आई एम थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ। आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है फॉर द रूम डोर इफ ए पर्सन इन द व्हील चेयर्स वांट्स टू एंटर द रूम विल सी या ही एबल टू डू इजिली, क्या मान लीजिए अगर कोई पर्सन जो कि व्हील चेयर पे बैठा है या वो विकलांग है या कोई कारण की वजह से उसका पाँव अगर टूटा हुआ है और उस फैमिली में एक पर्सन है, तो क्या वह उस व्हील चेयर से आसानी से उस अंदर जा सकता है। तो हम यहाँ लिखे हैं यस द पर्सन इजिली एबल टू इंटर्स ही या सी थ्रू द व्हील चेयर इन द रूम बिकॉज, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि व्हील चेयर का जो चौड़ाई होता है वो 2.5 फीट होता है। यहाँ यूनिट्स हमने लिखा है क्योंकि इसमें फीट एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको समझ लेना है 2.5 विड्थ हुआ। उसके बाद लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक इसी प्रकार 4 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, जो इसी रूम में एक बाथरूम है B1 और B2 यहाँ से लेके यहाँ तक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन नहीं समझ रहे हैं तो पर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा B1 हो गया और ये हमारा B2 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बाथरूम का डोर है, जिसमें B1 का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास B1 का कोऑर्डिनेट जो है वो आपको दिया है 0,1.5, ये हमारा कोऑर्डिनेट दिया है। आई होप आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, एक मिनट यहाँ पे देखिए B1 का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1.5 दिया है और उसके बाद B2 का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा क्या दिया है आपको 0.4। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट एंड ऑफ द डोर, ये एक बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो यहाँ जो हमारे पास रूम डोर था, ये जो हमारे पास रूम डोर था उससे नैरोवर है या वाइडर है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। तो जैसे यहाँ पे हम इसका लेंथ फाइंड आउट किए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस का 0 है, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया है 1.5 में से आप 4 माइनस कीजिए या 4 में से 1.5 माइनस कीजिए, दोनों ही केस में आपका 3.5 यूनिट्स आएगा। इसीलिए क्योंकि माइनस आप बोलिएगा बस माइनस आ जाएगा, नहीं माइनस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस और लेंथ हमेशा जो होता है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो 3.5 यूनिट्स हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाथरूम का विड्थ जो हो गया 3.5 यूनिट्स। इसका आंसर हो गया बाथरूम डोर इज नैरोवर देन द रूम डोर, नैरोवर है रूम डोर से कितना है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके आप लिख दोगे। तो आई होप ये चीज आपके लिए क्लियर होगा। हो सकता है कुछ चीज आप इस चैप्टर में नहीं समझ पाए हो, अगर आप हमें बोलिएगा तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा एक अच्छे से लेक्चर बना के दूंगा। और अगर और इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप आर्य अग्रवाल का कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, तो हो सकता है उससे हल्का क्लू मिल जाए। वैसे ये पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है इस बार एनसीईआरटी ने, बहुत अच्छा। तो हमेशा पशु पंछियों से लगाव रखें, ये मेरा लास्ट मैसेज है। स्टे कनेक्टेड विथ नेचर। थैंक यू।